दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का। बिहार में चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी मुश्किल में फंस गई है। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ तो उनके उम्मीदवारों के नामांकन रद्द किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह ही छीन लिया गया है। दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर है और इस समय चंद्रशेखर आज़ाद ने सीधे सीधे चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया है। तो बड़ा सवाल ये है, क्या चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी बिहार में चुनाव नहीं लड़ पाएगी? और इससे बड़ा सवाल ये, क्या चुनाव आयोग चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ साजिश रच रहा है? दोस्तों आज की हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान से इत्मीनान से देखिएगा। पूरी खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको हम सच्चाई से अवगत कराएंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार की मोहनिया विधानसभा सीट की। दोस्तों इस चेहरे को आप लोग पहचानते हैं? अगर आप बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर बहुजन राजनीति पर आपकी पकड़ है, तो आप ज़रूर इस चेहरे को पहचानते होंगे। इनका नाम है कामना जगन्नाथ। जी हाँ, वही कामना जगन्नाथ जिन्होंने बसपा पर गंभीर आरोप लगाए थे, पैसे लेन देन के आरोप लगाए थे कि भाई पैसे लेकर बसपा टिकट दे रही है। 3 महीने पहले की बात है दोस्तों, कामना जगन्नाथ मोहनिया से टिकट चाहती थी, लेकिन अब कामना जगन्नाथ को बहुत बड़ा झटका लगा है। जब कामना जगन्नाथ को बीएसपी से टिकट नहीं मिला, जब इन्होंने आरोप लगाया, बसपा पर गंभीर आरोप लगाया, उसके बाद मजबूरन पार्टी को कामना जगन्नाथ को निष्कासित करना पड़ा। फिर क्या था, अपना एक घर छोड़कर दूसरे घर में चली गई कामना जगन्नाथ, मतलब एएसपी में चली गई। आज़ाद समाज पार्टी उन्होंने ज्वाइन किया और जैसे ही आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन किया, इनको तुरंत मोहनिया विधानसभा सीट से टिकट मिल जाता है। लेकिन अब इनके लिए एक बुरी खबर सामने आई है। खबर यह है कि उनका नामांकन ही रद्द कर दिया गया है। जांच में उनके प्रमाण पत्र यूपी के पाए गए, इसलिए अयोग्य ठहराया गया। कहा जा रहा है कि फर्जी दस्तावेजों की वजह से कामना जगन्नाथ का नामांकन रद्द कर दिया गया है। दोस्तों कहा तो ये भी जा रहा है कि बसपा ने कामना जगन्नाथ को टिकट इसलिए नहीं दिया था क्योंकि इनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे। इनके डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल की गई थी कि क्या इनको टिकट दिया जाए, ये योग्य हैं या नहीं, और शायद इसीलिए बीएसपी के तमाम नेताओं ने मंथन करके ये फैसला सुनाया था कि भाई कामना अभी चुनाव लड़ने के काबिल नहीं हैं, क्योंकि उनका प्रमाण पत्र दस्तावेज़ जो है वो सही नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि जब एएसपी इन्होंने ज्वाइन किया था तो चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी ने इनके दस्तावेज़ों की जांच क्यों नहीं की? जब इन्होंने फाइनली नामांकन भरा तो फिर इनका नामांकन ही रद्द हो गया। दोस्तों मोहनिया विधानसभा सीट पर 6 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है। ये आप चेहरे देख सकते हैं तमाम प्रत्याशियों के। इसमें आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भी आपको नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ हैं इंडिपेंडेंट अजय कुमार, रंजीत डोम तो आम आदमी के हैं, इंडिपेंडेंट अजय कुमार हैं। दोस्तों हैरानी की बात तो ये है कि न सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद की उम्मीदवार बल्कि पीके प्रशांत किशोर की पार्टी की प्रत्याशी रहीं गीता देवी जी का नामांकन भी यहाँ से रद्द हो चुका है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय लोक दल जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी अनिल कुमार का नामांकन भी रद्द हो चुका है। तो जिस तरीके से तमाम प्रत्याशियों का नामांकन रद्द हुआ, एलजेपी के प्रत्याशी, एएसपी के प्रत्याशी और जनसुराज के प्रत्याशी का नामांकन रद्द हुआ, इस हिसाब से कहा जा रहा है कि ये जो सीट है अब सीधे सीधे बसपा के खाते में जा सकती है। बसपा यहाँ पर मजबूत होती जा रही है और वहीं बहुत सारे लोग कामना जगन्नाथ जी को कह रहे हैं कि अब सब कुछ छोड़ छाड़ के आप बसपा के प्रत्याशी के समर्थन में लग जाइए, जिससे बसपा मजबूत हो। क्योंकि एएसपी तो यहाँ से लड़ नहीं रही है, इसलिए एएसपी वालों को, भीम आर्मी वालों को यहाँ बसपा के प्रत्याशी का पुरजोर तरीके से समर्थन करना चाहिए। दोस्तों यहाँ जो मुकाबला है अब आरजेडी वर्सेस बीएसपी का हो चुका है। दोनों में मुकाबला रहेगा ठीक वैसे ही जैसे रामगढ़ उपचुनाव में हुआ था।
तो दोस्तों मोहनिया विधानसभा सीट का जो चुनाव है इस बार बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। दोस्तों अब बात करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद के पार्टी के चुनाव चिन्ह की। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी का नाम है आज़ाद समाज पार्टी कांशी राम और इस पार्टी का चुनाव चिन्ह है केतली। चंद्रशेखर आज़ाद जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो घूम घूम कर लोगों से कह रहे थे कि भाई केतली पर आप लोग वोट डालिएगा, लेकिन इस बीच चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी का चुनाव चिन्ह खतरे में आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इस हेडलाइन को सबसे पहले आप देखिए। बिहार चुनाव पर चंद्रशेखर आज़ाद का बड़ा बयान, बोले हमने विकल्प देकर बड़े दलों का कंपटीशन बढ़ाया। साथ ही साथ उन्होंने नाराज़गी भी जाहिर की है कि बिहार में आज़ाद समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह केतली उनसे छीन लिया गया है। जब चुनाव आयोग से पूछा गया कि क्यों छीना गया तो वहाँ से जवाब आता है कि टेक्निकली कोई दिक्कत है। तो आयोग ने टेक्निकल कारण बताया है, इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद ने चुनाव आयोग को अब कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया है। चंद्रशेखर आज़ाद ने इस बात पर गहरी नाराज़गी जताई कि बिहार में आज़ाद समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह केतली उनसे छीन लिया गया है। उन्होंने चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि हमें आयोग ने टेक्निकल कारण बताया है, लेकिन सत्ता और विपक्ष के लिए अलग अलग कारण हो सकता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें टेक्निकल कारण बताया जा रहा है, लेकिन दूसरों के लिए ये कारण कुछ और भी हो सकते हैं। वहीं चंद्रशेखर आज़ाद ने ये बात कहकर भी लोगों को हैरान कर दिया कि यूपी में हमारा चुनाव चिन्ह 2027 में केतली रहे ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि बिहार में दिख गया। अब चंद्रशेखर आज़ाद को अपने चुनाव चिन्ह को लेकर एक डर सता रहा है कि भाई बिहार में छीन लिया तो यूपी में नहीं छीनेंगे, इसकी क्या गारंटी है। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी ने 25 सीटों पर अपने कैंडिडेट घोषित किए हैं। इस बार बिहार में तीसरे मोर्चे का गठन भी शुरू किया गया। ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया गया है, जिसमें 3 पार्टियां प्रमुख रूप से हैं। चंद्रशेखर आज़ाद की ASP, असदुद्दीन ओवैसी साहब की AIMIM और स्वामी प्रसाद मौर्य की अपना जनता पार्टी AJP। तो AJP 4 सीटों पर लड़ रही है चुनाव और वहीं ओवैसी की जो पार्टी है 35 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर चुकी है। कुल मिलाकर तीनों पार्टियों ने 64 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। लेकिन इस बीच चंद्रशेखर आज़ाद को कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगा है। उनका चुनाव चिन्ह कहा जा रहा है कि छीन लिया गया है और इसीलिए चंद्रशेखर आज़ाद इस समय चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश हुई। बड़ा सवाल अब चंद्रशेखर आज़ाद का बिहार में क्या होगा? क्या उनके चुनाव चिन्ह की बहाली होगी या फिर उन्हें कोई और चुनाव चिन्ह दिया जाएगा? बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी का चुनाव चिन्ह जिस तरीके से छीना गया है, दोस्तों चुनाव आयोग के इस कदम को आप लोग कैसे देखते हैं? चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।